जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक नंबर के नौटंकीबाज हैं, ये हमारे धरनाजीवी पहलवान। तो कल बोले कि हम तो गंगा में प्रवाहित करेंगे अपने मेडल और वहां चल पड़े। तो हमें तो पहले ही मालूम था कोई नहीं प्रवाहित करने वाले ये मेडल, ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो ये वहां पहुंच गए। अब इनको ये था कि कोई हमें मना ले, और ये इनफैक्ट ये मेरी ये पक्की सूचना है कि ये केंद्र सरकार पर प्रेशर डालना चाहते थे कि वो अपना कोई दूत भेज दे और वो हमें मना ले कि ना 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 ना, मान जाओ मान जाओ। पर केंद्र सरकार भी जी इतनी ढीठ हुई पड़ी है कि उन्होंने कहा ऐसे की तैसे कराओ, तुम करो नौटंकी, तुम खुद एक्सपोज हो रहे हो। तो तब ये वहां पहुंच गए हरिद्वार, और तब तक कोई मनाने वाला आया नहीं था। तो ये इन्होंने 1-1.5 घंटा इंतजार किया। फिर राकेश टिकैत को फोन किया गया, फिर वो वहां से चले, उन्होंने इनको मना किया। तो इन्होंने अपने मेडल राकेश टिकैत को सौंप दिए और ये लौट के बुद्धू घर को आए। फिर इन्होंने घोषणा की थी कि हम आमरण अनशन करेंगे इंडिया गेट पे। तो उन्होंने बोला जी ये सेंसिटिव एरिया है और इंडिया गेट पे किसी किस्म का हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, अनशन अलाउड नहीं है। और टिकैत साहब भी इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो उन्होंने 5 दिन की डेट दे दी कि 5 दिन में अगर एक्शन नहीं हुआ। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो टिकैत साहब, और ये हमारे धरना जीवी, अब किसको बेवकूफ बना रहे हो? जब पिछले 35-40 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब 5 दिन में क्या उखाड़ लोगे भाई तुम? तो टिकैत भी इनको लॉलीपॉप दे रहा है। और जैसे मैंने कहा था, ये 2-4-6 दिन अब किसी तरह बस थोड़ी सी सड़कों पे नौटंकी करेंगे, फिर अपना घर बैठ जाएंगे। ये है इनकी आज तक की स्टेटस। कल की एक पूरे घटनाक्रम में मुझे एक चीज खटक रही है, या हो सकता है मुझे जानकारी नहीं मिली। जहां तक मेरी जानकारी है, बजरंग पूनिया कल के इस नौटंकी में नहीं था। कहां था बजरंग पूनिया भाई? ये मेरे लिए कौतूहल का विषय है कि कल इस नौटंकी में बजरंग पूनिया शामिल क्यों नहीं हुआ। अगर आप लोगों में से किसी को जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात यह था कि वो जो अमित नैन उर्फ जूस वाला पहलवान है, आज मुझे एक हरियाणा के एक मित्र ने फोन करके बताया कि इसको जूस वाला अच्छा पहलवान हुआ है। इसको जूस वाला इसलिए बोलते थे कि जब ये प्रैक्टिस करने आता था ना, तो इसके पापा इसके लिए जूस लेके आते थे बचपन में, जब ये बहुत छोटा बच्चा था, जब इसने पहलवानी शुरू करी थी। तो इसलिए तब से इसका नाम जूस वाला पड़ गया है। तो कहता अब जूस वाला अमित नैन पहलवान ने खुलासा किया कि मेरी भतीजी को जो नाबालिग विक्टिम बना के पेश किया गया और उसको उसकी कंप्लेंट पे जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे पॉक्सो लगवाई गई, वो दस्तावेज फर्जी हैं और ये एक बहुत गंभीर मामला है। तो मैंने अपने पुलिस के पुराने मित्रों से और कुछ वकील साहब लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की कि अब इस केस में होगा क्या। और पुलिस तो बड़ी बृहद, बड़ी व्यापक जांच कर रही है सब। और जांच जिस दिशा में जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 10-15 दिन दिल्ली पुलिस जांच करेगी और उसके बाद इस केस की तार्किक परिणति, एक लॉजिकल कंक्लूजन आएगा पब्लिक के सामने। तो दिल्ली पुलिस की जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने उस सो कॉल्ड
नाबालिग विक्टिम पॉक्सो वाली लड़की का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और उसको जो मरा हुआ दिखाया गया उसका वो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जो कि इन्होंने पंजाब से बनवाया, और एक फर्जी 2006 का और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि दिल्ली से बनवाया गया, नरेला से। ये सारे निकाल लिए। तो मैंने, और इसके अलावा ये तो एक विक्टिम की बात हुई ना, अभी 6 और हैं। और जहां तक मैंने जानकारी जुटाई है, सभी 7 विक्टिम्स की कंप्लेंट झूठी और फर्जी पाई गई। 4 की कंप्लेंट तो है स्टेडियम की, वो जो सब महादेव एकेडमी की लड़कियां हैं, वो विजेंद्र जो कोच है उसकी जो महादेव एकेडमी है रोहतक बस स्टैंड के पीछे आसपास कहीं, उसकी 4 लड़कियां हैं। चारों की कंप्लेंट इसलिए फर्जी है क्योंकि उन्होंने चारों ने बिल्लारी और रांची नेशनल्स के दौरान पब्लिक प्लेस पे बैड टच की कंप्लेंट लिखाई है, जो कि बैड टच नहीं पाया गया है। पुलिस ने पूरा फोटो, वीडियो, फोटोग्राफ और हजारों लोगों के बयान लेके उस आरोप को झूठा सिद्ध कर दिया है। इसके अलावा 4 ये जो खलीफियां हैं, एक ने बोला जी जब मैं ओलंपिक जीत के उतरी तब जो है मेरे को कोड़ी भर ली, मुझे गले लगा लिया था मेडल जीतने की खुशी में। एक वो कंप्लेंट है। और 2 अन्य ने में से एक ने एक कन्फाइंड प्लेस में, एक कमरे के अंदर आरोप लगाए हैं, और दिल्ली पुलिस ने उसके बारे में भी पूरे एविडेंस जुटा लिए हैं कि वो कंप्लेंट झूठी है, फर्जी है, फ्रॉड है, क्योंकि एक्यूज उस वक्त उस शहर में उस स्पॉट पे मौजूद ही नहीं था। और एक्यूज्ड जो है ही इज अ वीवीआईपी। खैर, इसका खुलासा मैं आने वाले समय में 1-2-4 दिनों बाद पूरे विस्तार से एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। तो अब चूंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ब्रजभूषण सिंह को फंसाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फर्जी झूठी कंप्लेंट्स की गई, तो आज मैं ना एक पुराने सीनियर पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड से बात कर रहा था। तो मैंने बोला जी अब इस केस में क्या होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, जब कोई कंप्लेंट होती है, कोई एफआईआर दर्ज हुई या कंप्लेंट दर्ज हुई और पुलिस ने जांच की और कंप्लेंट सही है, ओरिजिनल कंप्लेंट है, परंतु पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य और गवाह नहीं है, ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे कि एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सके, उसको सजा दिलाई जा सके। तो यदि साक्ष्य नहीं है, गवाह नहीं है, बेशक कंप्लेंट सच्ची है, तो ऐसे केस में पुलिस एफआर लगा देती है, फाइनल रिपोर्ट, कि जी हमारे पास साक्ष्य मौजूद नहीं है, न तो कोई गवाह है न कोई प्रूफ है, उसको बोलते हैं एफआर। जब किसी केस में एफआर लगती है तो कंप्लेनेंट के खिलाफ, शिकायत करने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, परंतु यदि कंप्लेंट झूठी पाई गई और कंप्लेंट लिखाने में फोर्जरी हुई है, जानबूझकर एक्यूज्ड को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए या उसकी मानहानि करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उससे दुश्मनी निकालने के लिए, उसको उससे बदले लेने के लिए, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण या किसी अन्य बेनिफिट के कारण, वो बेनिफिट मटेरियल बेनिफिट भी हो सकता है, सोशल बेनिफिट भी हो सकता है, परेशान करने का उद्देश्य से भी हो सकता है, यदि ऐसी कंप्लेंट की गई है तो वो केस में वो कंप्लेंट एक्सपंज होती है। एफआर और एक्सपंज में अंतर है।
जब कंप्लेंट एक्सपंज होती है तो शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उसको सजा मिलती है। जब एफआईआर लगती है तो कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट सही लिखाई है परंतु साक्ष्य नहीं है। कई बार बहुत सीनियस क्राइम्स भी होते हैं, सचमुच हुए होते हैं परंतु साक्ष्य नहीं होते। परंतु यदि झूठी कंप्लेंट लिखाई गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है, जानबूझ के सोच समझ के प्लानिंग करके झूठी कंप्लेंट लिखाई गई है, तो उस केस में वो कंप्लेंट एक्सपंज होगी, वो एफआईआर एक्सपंज होगी। तो एक्सपंज यदि होगी तो कंप्लेनेंट के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा चलेगा। इसके अलावा आईपीसी की धारा 466, 67, 68 और 471 जैसी गंभीर धाराएं लगेंगी। और इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र 120 बी के तहत कंप्लेनेंट और उसके सहयोगियों के खिलाफ बाकायदे मुकदमा चलेगा और उनको सजा होगी, क्योंकि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र करके एक्यूज्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस केस में इन सातों लड़कियों ने फोर्जरी की है, झूठ बोला है और ये फोर्जरी और झूठ के प्रूफ दिल्ली पुलिस ने जुटा लिए हैं। तो अब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और संगीता फोगाट और वो 4 जो कंप्लेनेंट्स हैं, महादेव एकेडमी वाली लड़कियां और वो जो एक नाबालिग थी, इनके खिलाफ 420, 120 बी और जैसा कि मैंने बताया 466, 67, 68 और 471 की धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे। विनेश जी, आपको अब जेल जाना पड़ेगा और आपके साथ वो तमाम लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। बजरंग पूनिया कह रहा था ना, कहीं से भी लड़की ले आओ, और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ झूठी फर्जी कंप्लेंट लिखाने में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी डेट ऑफ बर्थ बनवाई ना, 466 धारा लगेगी आईपीसी की, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट करना। वो कहती है 466 धारा में फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड एंड पब्लिक रजिस्टर। यदि आप रिकॉर्ड या पब्लिक रजिस्टर के साथ छेड़खानी करके फोर्जरी करते हैं, यथा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट, बरियल या क्रेमेशन का फर्जी सर्टिफिकेट अगर बनाते हैं, दाह संस्कार इत्यादि का, और उससे अगर आप फ्रॉड करते हैं तो धारा 466 10 साल तक की सजा है, 120 भी 20 साल तक की सजा है। हाँ जी, जेल जाओगे। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, जेल जाओगे। और ये ध्यान रखना, किसी छोटे मोटे सड़क छाप आदमी से पाला नहीं पड़ा है, पाला पड़ा है ब्रजभूषण शरण सिंह से। घीसी कटवा देगा, मारेगा कम घसीटेगा ज्यादा, वो हाल बना देगा, रोने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था। और ये जितने षड्यंत्रकारी हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, ये जितने हमारे बूढ़े खलीफे थे, ये जितने ये महादेव एकेडमी जैसे कोचेस थे, अजय मिर्चपुर, अशोक ढाका, रणबीर ढाका और अशोक गर्ग, ज्ञान शेरावत, सारे 120 भी में अंदर जाएंगे। इसके अलावा आपराधिक मानहानि, सैकड़ों करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर होगा, सड़क पर ले देगा, भीख मांगने जोगा नहीं छोड़ेगा। तैयारी कर लो।
और आगे आगे देखते जाओ। आमरण अनशन तो नहीं, हाँ भूखा जरूर मार देगा। क्यों? क्योंकि आपने आपराधिक षड्यंत्र किया है और दिल्ली पुलिस ने एक एक प्रूफ जुटाया है। आपको सारी जिंदगी जेल में रखने लायक और आपको सड़क पे ले आने वाला एक एक प्रूफ दिल्ली पुलिस जुटा रही है। इसमें इसलिए टाइम लग रहा है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कल जो हरिद्वार में बैठ के जो घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे ना, वो सारी दुनिया देख रही थी। मैंने तो कहा था ओवर एक्टिंग के नंबर काटो, बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रही थी। पर कल तो नकली रुलाई रो रही थी ना, असली रुलाई। और कल तो वो एक सत्यव्रत और एक दो पता नहीं सोम विराटी और कौन सिर पे हाथ फेर रहा था, ना रो ना रो। आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, बस 2-4 महीने की देरी है। आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।